हेलो एरीज, मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, सेपरेशन में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये 15 से 31 दिसंबर की नो कांटेक्ट की रीडिंग है। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरी, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे और आउटकम क्या होगी। साथ में कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, उनकी फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। एरीज, मुझे लगता है कुछ केसेस में, देखिए यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, घर वालों की मर्जी, अलग जाति, अलग धर्म, कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके कारण इस सिचुएशन में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट उनको लगता है नहीं पॉसिबल है। हेरोफॉन्ट रिवर्स में है, मतलब कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है, जातिवाद हो सकती है, धार्मिक कारण हो सकते हैं, स्टेटस की डिफरेंस हो सकती है, रहन सहन, खान पान की दिक्कत हो सकती है। और कुछ केसेस में ऐसी सिचुएशन में आप हैं, चाहे वो पर्सन ऑलरेडी एंगेज्ड है, मैरिड हैं, या आप खुद एंगेज मैरिड हैं, उन कारणों से यहाँ ये कमिटमेंट नहीं हो सकती, कमिटमेंट के लिए नहीं पॉसिबल है। इसलिए पर्सन आना तो चाहते हैं पर दुविधा में है कि क्या करें। अगर ये वापसी भी करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, दुविधा में है। तो ये दुविधा है, माइंड मेकअप नहीं कर पाना। इसीलिए अभी तक अगर ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, तो ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके इन्होंने रोका हुआ है, क्योंकि इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जेन्युइन इश्यूज़ हैं जो मैं देख रही हूँ हेरोफांट रिवर्स के साथ। तो एक होल्डिंग बैक वाली पर्सन की एनर्जी है। ऑल्दो यस, अभी भी फीलिंग्स हैं पर्सन के मन में आपके लिए, जो मैं देख पा रही हूँ। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या एंगेज्ड हो सकते हैं वन साइडेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत है, इश्यूज़ है, और पर्सन होल्ड बैक अगर कर रहे हैं या दुविधा में है या माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण जो मैंने बताया वही है। तो पर्सन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के इन्होंने खुद को रोक रखा है, क्योंकि ये आना चाहते हैं आपके तरफ, पर ये वही सोचते हैं कि क्या करें, कोई फैसला ये नहीं कर पाए हैं, या फैसला होने लायक सिचुएशन नहीं है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन 31 दिसंबर तक एक्शन लेंगे, जो नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। लास्ट शफल। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली कोई आ रहा है एरीज। ये पर्सन है सेम एज यंगर पर्सन, कोई फायर साइन ही हो सकता है, या फायर साइन वाले इनके तौर तरीके, रंग ढंग हैं। ये पहले भी आपके लाइफ में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ थे, नॉन कंसिस्टेंट थे, आते जाते रहते। ये डेफिनेटली आ रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने से दूरियां हैं। 3 ऑफ कप्स, कमिंग बैक टुगेदर। ये चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। अगर एक एंडिंग हुई है तो ये वापस से क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमिटेड वे में आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। लेकिन कोई आता हुआ दिख रहा है, फायरी पैशनेट कोई एनर्जी आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ, जिनसे आपकी दूरियां हुई थी, दूरियां थी, वो एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है।
तो मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ यहाँ पे, सडन कम्युनिकेशन नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ देख पा रही हूँ। कुछ के ये हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एंडिंग कर दी थी, या उन्होंने एंडिंग की थी या आपने, लेकिन कोई आ रहा है आपके तरफ। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, द मून। आप स्ट्रेस, चिंतित रहेंगे, नॉट श्योर क्या करूं, लेकिन स्टक हैं, फिर भी आप भी स्टक हैं एरीज। कुछ केसेस में भले आपने या तो ब्लॉक कर रखा है या दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हैं अगर पहले, तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस कर रही हैं, चिंतित कर रही हैं। आपको श्योर नहीं है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आप श्योर नहीं दिख रहे हैं, तो स्ट्रेस है। एम्प्रेस रिवर्स, कहीं पे अब आप भी होपफुल नहीं है इस सिचुएशन के लिए। मैं जो देख पा रही हूँ कि कि एक होता है कि हमें होप रहती है, यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स की पता नहीं इस सिचुएशन में कभी ग्रोथ पॉसिबल भी है कि नहीं, या लेवलिंग अप पॉसिबल है भी कि नहीं, ये चीज़ें आपको स्ट्रेस रहेगी, या कभी कुछ हो भी सकेगा कि नहीं, ये चीज़ें मैं आपको देख रही हूँ स्ट्रेस होते हुए। इसीलिए अब आप इस रिलेशनशिप को लेकर के एक जो एक्साइटमेंट थी, एक जो होप था, एक जो ऑप्टिमिज्म था, वो नहीं है आपको इस रिलेशनशिप के लिए। अब पाइसीज हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। आपको लग सकता है कि पर्सन खुद में काफ़ी बिजी है, मतलब खुद के लाइफ में ही सिर्फ वो बिजी हैं, खास करके सेम एज यंगर पर्सन से डील अगर कर रहे हैं तो। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं, 3 मैसेज देखेंगे एरीज। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो इनको लग रहा है कि आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि किसकी गलतियों के कारण इशू इतने हुए हैं रिलेशनशिप में। लेट्स फॉरगेट द पास्ट। हाँ, ये चाहते हैं चीज़ों को फॉरगिव किया जाए, पास्ट को भूला जाए, एक नई तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कमिटेड रिलेशनशिप के, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म भी, तो डिपेंडिंग सबकी अलग अलग सिचुएशन पे। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो हो सकता है इन्होंने कुछ गलत सलत कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिनका इनको रिग्रेट है, पछतावा है, इनको लगता है काश इन्होंने नहीं बोला होता ये चीज़ें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।